देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए देश में विभिन्न जगहों पर नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी के साथ साथ धारा 144 भी लागू कर दी गई है, जिसमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। जिसके बाद पंजाब, दिल्ली में भी मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब इससे अछूता वृंदावन और मथुरा भी नहीं रहा। आए दिन कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं और इनमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है आम आदमी की और व्यापारी की भी, जो ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर जैसी गाइडलाइन का पालन करते हैं। बुधवार को मथुरा न्यूज़ 24 सड़कों पर निकला, तो आइए देखते हैं क्या कहा आम आदमी ने, साथ ही व्यापारी और स्कूल संचालकों एवं पंडा समाज के लोगों ने। कलकत्ता में चुनाव है तो वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना है। किस बात का ये है? कोरोना क्या है? सर्दी जुकाम तो सबको ही होते हैं आज की डेट में, और सर्दी जुकाम होने भी चाहिए जिससे शरीर में जो गंदगी है वो बाहर निकले। ये तो सर्दी जुकाम होने ही चाहिए। कोरोना किस बेस पर होता है? क्या है? बस एक सर्दी जुकाम की बेस में कोरोना डाल देते हैं। अगर कोई टेस्टिंग कराने जाएगा तो कोरोना है, नहीं टेस्टिंग कराने जाएगा तो कोरोना नहीं है। ये क्या नाटक है? ये नाटक गवर्नमेंट बना रही है, राजनीति है और राजनीति चलती रहेगी। अगर सर लॉकडाउन हो जाता है तो जो मिडिल क्लास है ना वो बिल्कुल पूरी तरह से गरीब हो जाएगा, ये पक्की बात है। बॉम्बे में पहले गरीबी 8% थी, अब 38% गरीबी है। ये क्या है? मिडिल क्लास तो हर से मर गया, क्योंकि पुअर क्लास वो तो कोई टेंशन नहीं है, अमीर उनको कोई टेंशन नहीं है। मरेगा कौन? मिडिल क्लास। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास ही मरता है और मिडिल क्लास ही मरेगा। कोई कोरोना नहीं है, ये सब राजनीति है और राजनीति चलती रहेगी। अब प्रशासन जो नियम लिएगी वही सबको मानना पड़ेगा, कि प्रशासन के विरुद्ध जाएंगे। आपकी सोच क्या कहती है? आपको क्या आपकी समझ ये है कि मेरी सोच कोई लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। साप्ताहिक कर्फ्यू लगे तो बात अलग है, पर मेरी समझ से लॉकडाउन हो गया तो आदमी भी बिल्कुल साप्ताहिक बंदी तो होनी चाहिए। हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होना। हाँ, ये है कि अपनी सावधानी अपने अंदर होनी चाहिए, बस ये कह सकता हूँ। दूसरों से बचकर रहे, अपनी सावधानी अपने अंदर रखे, बस यही बोलूँगा मैं तो। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये थोड़ा बचाव तो करना ही पड़ेगा, और थोड़ी लॉकडाउन वगैरह जो भीड़ इतनी आ रही है ये तो रोकनी पड़ेगी थोड़ी सी। मतलब बाहर की जो भीड़ आ रही है उसको, हाँ, बिना रोके ये कामयाबी नहीं मिलेगी। थोड़ा मंदिर बंद करे जाएँ या कुछ व्यवस्था ये हो, भीड़ ज़्यादा ही आ रही है। व्यवस्था थोड़ी 8-10-5 दिन की जो है ये थोड़ी तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। कैसे करेंगे आप? ये भीड़ को कम कैसे करेंगे? और भीड़ आएगी, दुकानदारी करनी, सब काम करने पड़ेंगे, बीमारी बढ़ेगी। साप्ताहिक बंद हो जाए, जो भी सरकार उचित समझे, ये लॉकडाउन रात वाला लगा दिया जाए, दिन में खोल दिया जाए। बंदिश, बिना बंदिश के तो कामयाबी मिलेगी नहीं ना, थोड़ा बंदिश तो होना ही पड़ेगा। और कोई जब बंदिश नहीं होगी तो आदमी भय नहीं होगा, और इंग्लिश ले रहेगा उसको भी नहीं पूरा लगा पा रहा है आदमी। एक तो जो वैक्सीन आ गई है, सब व्यक्तियों को जैसे भी उनका नंबर आए और जैसे भी गाइडलाइन है उस हिसाब से वैक्सीन को लगवा लेना चाहिए। और जो शुरू से ही 1 साल से जो सरकार का गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें और मास्क को लगा के रखें। और अब जैसे सरकार ने धारा भी लग गई है उत्तर प्रदेश में 144, तो उसके हिसाब से सब लोग दूर दूर रहें। और जो अगर यहाँ की बात करें तो जैसे वृंदावन में अब सब मेले हो चुके हैं, तो भीड़ भाड़ भी कम है, तो साप्ताहिक बंदी का भी पालन करें। और यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जो एकमात्र इसका इलाज है। और अब जो वैक्सीन आ गई है जिसको सरकार कारगर भी बता रही है, उस वैक्सीन को सब लोग अपने लगवाएं जब उनका नंबर आए। सरकार तो जो नियम ला रही है वो लोगों के लिए ही है, और लोग व्यापारियों को, और हम लोग ही सरकार का एक हिस्सा ही हैं, तो हम लोगों को तो जो हम लोगों का ही बचाव है इसमें, तो हम लोगों को तो इस एक्टिव रहना ही चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई उस तरीके से इलाज तो आज तक निकला ही नहीं है। तो वो जो बचाव ही इसका उपाय है, तो हम लोगों को एक जागरूक नागरिक होने का परिचय देना चाहिए और उनको भी जागरूक रहना चाहिए और डिस्टेंसिंग बनाए रखनी चाहिए और सैनिटाइजेशन करना चाहिए।
मैं तो एक स्कूल की प्रबंधिका होने के नाते जो भी शासन के फैसले हैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये तो सच है कि पेंडेमिक चल रहा है और कोरोना हम सब के लिए बहुत घातक और नुकसानदायक है और बच्चे स्पेशली बहुत छोटे होते हैं, अपना ध्यान नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी अगर सरकार को करना चाहिए था तो फिर और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, चुनावी रैलियां हैं, इतना बड़ा कुंभ जो आयोजित किया गया था हमारे यहाँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कुंभ हो सकता था, संत जाते स्नान करते, लेकिन उसका प्रचार कर कर के सरकार बुला रही है कि कुंभ देखने आई है। हरिद्वार का भी आप टीवी पे देख सकते हैं कि बराबर बुलाया जा रहा है कि आप आइए कुंभ में, यानी भीड़ जुटाइए, रैलियों में बुला रहे हैं, मंदिरों में बुला रहे हैं, रोज़ाना मैं देखती हूँ भागवत आयोजन हो रहे हैं। तो सिर्फ क्या एक बच्चों से ही ऐसी कैसी दुश्मनी है? कई बार तो लगता है कि जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने पहले शिक्षा को ही सबसे पहले ख़राब किया, कि किसी भी देश को बर्बाद करना है, किसी भी संस्कृति को नष्ट करना है तो उसकी जड़ पे प्रहार किया जाए, यानी शिक्षा को ही ख़त्म किया जाए। तो मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारी सरकार की ऐसी तो कोई मंशा नहीं है, क्योंकि ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं, कर्णधार हैं। कहाँ तो नौकरियों में हम जो है एक एक साल का हिसाब किताब रखते हैं और पिछला पूरा वर्ष ऐसे ही चला गया। सरकार चाहे तो कोई योजना बना सकती थी, जैसे पहले दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षाएं चलती थी तो उस तरह की कोई व्यवस्था कर सकती थी। ना तो स्कूल्स को किसी तरह की कोई छूट दी। प्राइवेट स्कूल के जो की तो खास करके बहुत ही दुर्दशा है, क्योंकि उधर पेरेंट्स का अपना कहना सही है कि जब बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है तो हम फीस क्यों दें। तो ऐसे में हमारे यहाँ जो है बड़ी असमंजस की स्थिति विद्यालय के साथ भी है और छात्रों का तो निश्चित रूप से नुकसान हो ही रहा है। नहीं, वह स्कूल वाला माहौल तो खैर ऑनलाइन के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं मतलब हो सकता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कुछ परसेंट जो है बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं और शायद ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। हालांकि विकल्प के तौर पे तो अगर सरकार चाहती तो सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए या ऑड और इवन का हम सिस्टम चला सकते थे कि कुछ बच्चे किसी दिन बुला लिए जाएं। और स्कूल्स पे तो पहले से ही इतना जो है दबाव रहता है, तो सैनिटाइजेशन और रूल्स रेगुलेशन के साथ हमने तैयारी भी की थी। इस बार तैयारी भी पूरी की थी, सारे क्लासेस को सैनिटाइज़ करवाया था, जगह जगह हैंड वॉश लगवाए थे, गेट पे सैनिटाइज़र मशीन लगवाई थी। तो हम मतलब प्रयासरत थे कि किसी भी तरह से हम बचाव करते हुए बच्चों को यहाँ बुलाएंगे, लेकिन सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं टीवी पे देख रही थी कि जो है बड़े बड़े शिक्षा, जब पिछले साल कोई स्कूल ही नहीं चले हैं तो शिक्षा में इतने सारे इक्विपमेंट्स के बजट, गेम्स के बजट सब पास हो रहे हैं। उन बजट के बजाय बच्चों को इस तरह के कुछ संसाधन या कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप की जा सकती थी कि जिससे हम बच्चों को विधिवत शिक्षा दे सकते थे, या विद्यालयों में कुछ इस तरह का वातावरण क्रिएट कर सकते थे कि जो है कोरोना से भी बच कर के हम बच्चों को पढ़ा सकते थे। लेकिन मैं इसे शायद कोई दुर्भाग्य कहूँगी कि चाहे शासन हो या आम जनता हो या कोई भी पार्टियां हों या कोई धार्मिक संगठन हो, हम लोग शिक्षा की तरफ से बिल्कुल अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही हानिकारक होंगे। मेरा तो यही सुझाव है कि या तो बिल्कुल कड़ाई के साथ जो शुरुआती दिनों में लॉकडाउन लगाया गया था उस तरीके से लॉकडाउन लगाया जाए, जिसमें कि बिना पक्षपातपूर्ण नीति से कि लॉकडाउन हो जो सभी के लिए अनिवार्य हो। निर्णय तो सरकार ने देखिए लिए हुए हैं, निर्णय लिया हुआ है, चुनाव रैलियां चालू हैं, कोरोना वहाँ है नहीं। कोरोना आपके लिए है, मेरे लिए, हम आम आदमी हैं। सरकारी आदमी के लिए कोई कोरोना नहीं है। जितने आयोजन हो रहे हैं, चाहे वो कुंभ मेला यहाँ हो, आपका वहाँ हरिद्वार में लगा हुआ है, चुनाव रैलियाँ दिन पर दिन, आज 4-4, 6-6 रैलियाँ हैं, कोई कोरोना नहीं है। कोरोना केवल आम आदमी के लिए बचा है। सरकार द्वारा, डॉक्टरों द्वारा अगर सरकार कड़े फैसले नहीं लेगी, केवल अपना ही पेट भरने की सोचेगी, तो जनमानस को जो हानि हो रही है, आदमी मरेगा भी, बीमार भी होगा। फैसले तो आपको और हमें ही लेने पड़ेंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। देखिए, साप्ताहिक बंदी तो एक हास्य बन के रह गया है कि बुधवार, एक आप भी जानते हैं, आपके चैनल ने कई शूट लिए थे उसके, कि बुधवार बंद रहेगा वृंदावन। तो वृंदावन तो आधा बंद होता था, आधा नहीं होता था, और जितना बंद नहीं होता था उससे ज़्यादा बुद्ध बाजार के नाम पे खुला होता था, जहाँ एक आयोजन से ही सम्मेलन लगता था कि कोरोना क्या आम जनरल बीमारी भी हो तो वहाँ फैलेगी। तो साप्ताहिक बंदी तो होनी चाहिए, चाहे वो एक दिन हो,
चाहे आंशिक लॉकडाउन हो, चाहे रात्रि का लॉकडाउन हो, जो भी हो, वो एक चीज़ तो तय करनी पड़ेगी, कोई ना कोई नियम तो डीएम साहब को बनाने पड़ेंगे। कोरोना से रोकथाम हो सके, लोगों में भीड़ का जो है थोड़ा सा एक ब्रेक आए, जो लोग एकजुट इतने सारे एक साथ बाज़ार में निकलते हैं वो कम हो और भी चीज़ें कंट्रोल हों, तो ये तो नियम बनाने पड़ेंगे, या जो है ऑल्टरनेट डे में खुलें, जैसे आगरा में डीएम साहब ने खोला था, एक दिन इस चीज़ की दुकान खुलेंगी, अगले दिन उस चीज़ की, तो ये तो कुछ ना कुछ डीएम साहब को सोचना पड़ेगा। शासन प्रशासन तो निर्णय इस तरह से लेना चाहिए जिससे कि लॉकडाउन तो होने का तो मतलब ही नहीं है, उसमें कुछ टाइमिंग वगैरह को उसमें सेट की जाए जिससे कि आदमी की दूरियां बनाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल वीकली होना चाहिए और पूरा पूर्ण तरह होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल अखबारों में और या उसमें दे दिया जाए और जो बंदी का दिन है तार पर सब जने बाजार में खोल के बैठ जाएं, जिसको एक को देखकर दूसरा फिर खोलने के लिए मजबूर हो जाए। तो पूरी सख्ती से लॉकडाउन वीकली छुट्टी होनी चाहिए, इससे कोरोना पर रोकथाम हो सके। देखो, प्रशासन को सख्ती से पेश आना चाहिए। ऐसा प्रकार प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए कि कोई भी मतलब लॉकडाउन लगे या कुछ भी सख्ती होनी चाहिए। मास्क वगैरह पे ऐसे मार्केट में भीड़ भाड़ होती है तो थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। कोरोना के चलते केस तो बढ़ ही रहे हैं, तो इसके चलते ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। अब बिल्कुल होनी चाहिए साप्ताहिक बंदी। कुछ भी करें मतलब थोड़ी सी सावधानी होनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, और यही हमारा कहना है बस। सबसे पहले तो साप्ताहिक बंदी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों द्वारा कई बार कंप्लेन की गई है पर अभी तक कोई सा अधिकारी नहीं आया। अब एक दो व्यापारी के कंप्लेन करने से कुछ होता तो है नहीं, इस बात को आप भी समझते हैं। कितनी बार कंप्लेन की गई और वो एक बार फ़ोन उठाने के बाद में दोबारा फ़ोन उठाना ही बंद कर देते हैं। मैंने खुद भी 5-6 बार कॉल कर चुका हूँ उनको। मैं भी चाहता हूँ साप्ताहिक बंदी रहे, तो अब एक व्यापारी के बंद करने से मुझे नहीं लगता है कोई हल होगा ऐसा। निश्चित तौर पे अब जो स्थितियां बनती जा रही हैं वो पहले से भी गंभीर हैं। जिस तरह कल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि नाइट कर्फ्यू की संभावना है, व्यापारी भी यही चाहता है और सब लोग चाहते हैं कि थोड़ी बहुत पाबंदियां लगें जिससे कोरोना ना फैले, क्योंकि कोरोना अगर ज़्यादा स्तर पे फैलता है तो हमें जो पुरानी पाबंदियां थी, मंदिर बंद, व्यापार बंद, उस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पर सरकार और शासन प्रशासन किस निद्रा में सोया हुआ है, ये समझ से बाहर की बात है। तमाम जगह भीड़ भाड़ हो रही है, ना कोरोना के लिए चेकिंग की जाती है, ना कोई जागरूकता की जा रही है, ना सैनिटाइजर किया जा रहा है। इस तरह की माहौल है कि पब्लिक को उसके हाल पे छोड़ दिया गया है। तो और इस मामले में हम अपनी तरफ से भी कहेंगे, अपनी तरफ से कहने का अर्थ पब्लिक की तरफ से, पब्लिक में भी जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है, ये होनी चाहिए। नहीं, अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव जो पिछले लॉकडाउन हुआ था उसमें हम लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उन्हीं समस्याओं का सामना दोबारा करना पड़ेगा। मंदिर बंद होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़रूरी नहीं है शासन प्रशासन करे। शासन प्रशासन अगर कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से देखने में आ रहा है कि मथुरा ज़िले में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसमें भी वृंदावन में, तो स्थिति बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। जो पेशेंट मिल रहे हैं उससे दुगने 4 गुने और 10 गुने पेशेंट ऐसे हैं जो अपना रूटीन चेकअप कराने के बाद उनको कोरोना है और सरकारी स्तर पे अपना कोरोना की रिपोर्ट नहीं कराते और घर पर ही होम आइसोलेट होके ले रहे हैं। तो आज मान लीजिए अगर कोरोना के पेशेंट वृंदावन में 10 हैं तो देखा जाए तो वो बड़ी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद धारा 144 लागू हो जाती है, आतिशबाजी होती है, उस पर कोई रोकथाम नहीं की जाती। आज बुधवार है, उसके बाद भी बुध बाजार के लिए कोई भी नियम नहीं बनाए जाते। और भी जो भीड़ भाड़ होती हैं, कभी शासन प्रशासन द्वारा अत्यधिक सख्ती की जाती है, कभी बिल्कुल सख्ती नहीं की जाती है। तो इस तरह का नियम बने कि थोड़ी सख्ती भी हो और थोड़ी जागरूकता भी हो, जिससे कोरोना ना फैले और आगे चल के मंदिरों को, बाज़ारों को बंद करने की स्थिति उत्पन्न ना हो। देखिए, प्रशासन का काम तो प्रशासन अपनी जगह करता है, फिर भी हमको जागरूक होना चाहिए। जैसे प्रशासन कहता है 2 गज की दूरी मास्क से ज़रूरी और बराबर हाथ धोने चाहिए, क्योंकि कोरोना की बीमारी पहले से ज़्यादा इस समय फैली हुई है। इसलिए हमको खुद सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब तक हम खुद सावधानी बढ़ेगी, कोई भी प्रशासन सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी। हमको अपने उस पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रशासन ने तो पहले बहुत कुछ काम कर दिए, लोगों को रहना सिखा दिया कोरोना में, लॉकडाउन में, कि कैसे रहा जाता है। अब ये हम लोगों को देखना है कि हम कैसे रहें। देखिए, यदि हम लोग नहीं मानेंगे,
व्यापारी हो चाहे आम नागरिक हो, यदि नहीं मानेंगे तो प्रशासन को सख्ती तो बरतनी पड़ेगी, नहीं तो उससे बगैर सख्ती के कोई भी मामला मानते नहीं है लोग। आज भी लोग बगैर मास्क के रह रहे हैं, बगैर मास्क के चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस भी नहीं बना पा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको नियमों को फॉलो करें। देखिए, यदि इस तरह से कोरोना की महामारी जो फैल रही है, इसलिए सख्ती तो होनी चाहिए, चाहे वो नाइट कर्फ्यू के द्वारा हो या बाज़ारबंदी के 1 दिन के 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए ज़रूरी हो गया ये, और उसके लिए ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे। और प्रशासन और शासन जब तक सख्ती नहीं करेगा, जब तक कोई भी काम नहीं होगा। तो मंदिर देवालय बंद करने पड़ेंगे, और क्या है, और तो कोई बचता नहीं। वही मंदिरें बंद हो जाएंगे, यहाँ के ब्राह्मणों का जीव जंतु पक्षी जो खाने वाले हैं उन लोगों का दाना पानी बंद हो जाएगा। और गवर्नमेंट यहाँ की यही चाहती है कि यहाँ के मंदिर देवालय बंद हों, पुजारी पंडाल लोग सड़क पे आएँ, भूखे मरने लग जाएं, और यहाँ की बेरोजगारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने गरीब बना दिया है। और मंदिर देवालय नहीं खुलेंगे, यहाँ का व्यापार धंधा, माल वाला, भूला वाला, ढकेल वाला, चाय वाला, रिक्शे वाला, हर आदमी पीड़ित हो जाएगा धंधे से। उसमें नहीं फैलता है, वो बीजेपी की रैलियाँ हैं, उसमें कोरोना नहीं फैलता है। या मंदिर देवालों में, यहाँ ठाकुर जी आस्था लेकर के लोग भक्ताते हैं, यहाँ कोई कोरोना नहीं है, कोई जीव जंतु के कोरोना नहीं है, तो यहाँ ज़बरदस्ती कोरोना किया जाता है कि मंदिरों को बंद करिए, धार्मिक लोग आए नहीं यहाँ पर और यहाँ के गरीब मर जाएं, ये लोगों का भावना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग कोरोना जैसी महामारी के होने के बावजूद भी अवेयर नहीं हो पा रहे हैं और गाइडलाइनों का पालन नहीं कर रहे हैं। जब हमने व्यापारियों से पूछा कि क्या लॉकडाउन होना चाहिए या नाइट कर्फ्यू, इसके अलावा साप्ताहिक बंदी होनी चाहिए, तो उनके जवाब आप लोगों ने सुने। लेकिन फिर भी व्यापारी द्वारा एक चीज़ जरूर कही गई कि शासन प्रशासन को कड़ाई जरूर करनी होगी। बिना शासन प्रशासन की कड़ाई के यह कोरोना मामले कम नहीं होंगे। तो अब देखना यह होगा कि क्या शासन प्रशासन महामारी की रोकथाम के लिए कड़े रुख अपनाता है या लोगों के भरोसे ही छोड़ देता है।